let's start our chapter trigonometry. ठीक है, तो इसकी बेसिक कुछ आइडेंटिटीज़ है, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम जो 10th में पढ़ गए थे वही है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक चौथी इसके बाद ये तो बेसिक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, जो हम 10th में सीख के आए थे। इसके बाद इनसे ही काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ बनती है। ठीक है, जैसे कि एक चौथी आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो जो ये वाली जो आइडेंटिटी है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा है, मतलब इसको खोलता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये वही आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी माइनस है ना, होल स्क्वायर नहीं, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो बस वही इधर लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एक में माइनस आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक में आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको इंटू में ही रखा है, इसको इंटू करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब मैंने ये जो वैल्यू इसको 1 के नीचे ले जाओ, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई हमारे सामने, चौथी आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि इसी आइडेंटिटी से बनी है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, एक और पांचवी आइडेंटिटी ऐसे बन सकती है इस आइडेंटिटी से। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस चलेगा कि कॉस एक्स थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाओ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये कॉट है। ठीक है, तो ये एक और आइडेंटिटी हमारे सामने आ गई। ठीक है, इसे मैं आइडेंटिटी क्यों कह रहा हूँ, ये तो इससे डिराइव्ड हुई हुई है, तो ये यूज़ कर सकता हूँ मैं। अरे मतलब ये तो तब यूज़ होगी ना जब हमें कॉस स्क्वायर प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा हो। ठीक है, तो मतलब मान लो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी हो, माइनस कॉट स्क्वायर बोले, मतलब ये आइडेंटिटीज़ तो हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री में क्यों कर रहे हैं कि ये हमें तब काम आएगी जब हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, और ये दे रखी हो या फिर ये दे रखी हो, हमें ये वाली वैल्यू मांगे, तो हम जो है ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे फॉर्म में ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है। छठी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी को, मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसको इसमें कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ RHS साइड, कौन सी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्ट ही होता है, ये तो रेसिप्रोकल ही है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, नीचे का इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप बोल सकते हो इंटू में है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब पहली जो ये आइडेंटिटी की थी वो याद ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इधर लिखता हूँ नीचे, इसका ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रही है इस वैल्यू के RHS साइड। ठीक है, देख लो ये वैल्यू प्रूव हो गई, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये एक और आपकी आइडेंटिटी हो गई छठी। ठीक है, इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है डिराइव किया है RHS साइड को लेके। ठीक है, कि LHS के इक्वल है। ठीक है, RHS इज इक्वल्स टू LHS। ठीक है, ये मैंने प्रूफ डिराइव कर दिया, ये वैल्यू को हमने डिराइव कर दिया इसको इसके इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी छठी एक और आइडेंटिटी हो गई, 6th आइडेंटिटी। पूरी एक बार आइडेंटिटी देख लो। अब ये हमारी 7वीं आइडेंटिटी। ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं, इसमें हम LHS साइड को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो प्रूफ कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसा है असल में। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ये याद रखना है। ठीक है, ये प्रूफ करने का मतलब है कि हाँ भाई ये इक्वल होती है। ठीक है, मैं LHS साइड ले रहा हूँ, यानी कि ये साइड। ठीक है, साइन का 4 पावर है प्लस कॉस 4 का पावर 4 थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली बन रही है कि नहीं बन रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम आइडेंटिटी बन रही है। इसे ए कंसीडर करूँ और इसे बी कंसीडर करूँ तो ये हो गया होल स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये इक्वल आ रही है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके इक्वल आ रही है ना। तो बस इसको मैं इस फॉर्म में खोल सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ वापस से इक्वल्स टू क्या बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ए ये बी माइनस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये साइन प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, ये वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा, और ये कितनी, ये किसके इक्वल हो गई, RHS साइड के, ये किसके इक्वल हो गई, RHS साइड के। देख लो ये वैल्यू इक्वल हो गई इसके, यानी कि ये वैल्यू प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी करते हैं, दैट इज़ साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें भी मैं LHS साइड ले रहा हूँ, RHS साइड के इक्वल प्रूफ कर दूँगा, प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है, LHS साइड लेते हैं। साइन, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूँगा क्यू, सॉरी दिख ही नहीं रहा ना, सॉरी, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, LHS साइड, इस LHS साइड को ले रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, LHS साइड कौन सी ले रहा हूँ। ठीक है, सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका पावर मैं ले रहा हूँ 3 प्लस कॉस, ठीक है, नहीं ये सही है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर मैं ले रहा हूँ 3। ठीक है, साइन का साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 और कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 6। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, a स्क्वायर और बाहर लिख दिया बाहर लिख दिया b, तो ये हो गया a2b। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे होती है तो। ठीक है, तो बस इसको ऐसे इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, 2 × 3 6, वैसा का वैसा ही है, नो चेंज, जैसे मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो दूसरी है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो है a, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, जो कि होता है आपका a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है, माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो इसी वैल्यू को इधर हम लिख देते हैं, ये है आपकी a वैल्यू, ये है आपकी b वैल्यू, और इनका क्यूब ही है। ठीक है, इनका क्यूब ही है। साइन थीटा को मैंने a वैल्यू का है तो उसका क्यूब, और कॉस थीटा को मैंने a वैल्यू का है तो उसका क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्यूब की वैल्यू लिखनी थी ना, तो बस इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे अब इधर, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, का क्यूब माइनस 3, इस आइडेंटिटी को देख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लेना एक साइड में। ठीक है, अगर लिख रहे हो तो नोट कर रहे हो तो एक साइड में नोट कर लेना। ठीक है, नोट तो करना ही चाहिए, अच्छी बात होती है, बाकी आप नोट कर रहे हो तो इसको साइड में नोट कर लेना। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फिर प्रूफ, ये हो गई प्रूफ RHS साइड के इक्वल, जो कि दे रखी है, देख लो, यही है ना, प्रूफ हो गई ना। तो बस यही बात है कि इसको इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ करने की तो मतलब कोई बड़ी बात थी नहीं इसे, बस इसे आपको याद रखना होगा कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब एक और आइडेंटिटी है साइन, वो बता देता हूँ। चलो उस आइडेंटिटी को बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उस आइडेंटिटी को बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देन कॉस का पावर 8x प्लस 2 साइन का
कॉस का पावर 6x, ठीक है, कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x किसके इक्वल होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है थोड़ा, सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो पॉज करके सॉल्व करके देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। मैं इस वैल्यू को इधर ले जा रहा हूँ, तो किसके इक्वल होगी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दो, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज रहा हूँ, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देख लो ये वैल्यू सेम है, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। इतना क्लियर। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं, थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो सेट क्वेश्चन ही रफ हो गया, साइन एक्स, इसको पूरा ही रफ कर देता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, यही था। ठीक है, देन कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस की पावर 4x कितने का इक्वल होगा, यानी कि यही है, कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x। ऐसा मत समझना कॉस 4x है, ये है कॉस का पावर 4x, कॉस का जो पावर है 4 वो, ठीक है, कॉस का पावर 4x, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना तो बता दिया कि साइन x किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स के। किसके इक्वल होगा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के। क्लियर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो ये जो वैल्यू है इसको लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू को तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको लिखते हैं, कॉस का पावर 8, सॉरी, कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस का पावर, कॉस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का पावर होल पावर 4। ठीक है, ये ऐसा ही है, a का पावर स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने 4, तो ये होगा तो a का पावर 8 ही। ठीक है, बस इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, तो कॉस का पावर 8x को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बाहर मैंने होल पावर, इसको कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया और बाहर होल पावर कर दिया 4। ठीक है, तो इसको जब खोलूँगा तो यही बन जाना है, प्लस 2 बाहर ही रखा मैंने, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर का पावर 3। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर होल पावर 3, तो इसको जब मैं खोलूँगा तो यही बन जाएगा, कॉस का पावर 6x। ठीक है, इसे भी मैं खोल देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर होल पावर 2, तो इसे जब खोलूँगा तब यही बन जाएगा, कॉस का पावर 4x। क्लियर। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स की मैंने इधर वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर की वैल्यू इधर मैंने बता रखी है साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, हमने प्रूफ कर रखी है, हमने इधर निकाल रखी है, यानी कि साइन एक्स का होल पावर 4 रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये नहीं ये लिखता हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, साइन एक्स से। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, साइन एक्स से। ठीक है, तो कॉस एक्स का पावर 4 प्लस 2, सही, साइन एक्स का पावर 4 प्लस 2 साइन एक्स का पावर 3 प्लस इधर आ जाएगा साइन एक्स का होल पावर 2। ठीक है, ठीक है, अब इसे खोल देता हूँ, तो साइन का पावर 4x
प्लस 2 साइन का पावर क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, देखो इन सब में कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है। ठीक है, इन सब में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन सब में कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है इन सब में। तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन का पावर 4x। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, जब इससे और इसे इंटू करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, इससे और इसे इंटू करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, साइन का पावर 3x प्लस ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखो, ये आइडेंटिटी ये वाली नहीं बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सेम आइडेंटिटी बन गई ना ये, ए स्क्वायर यानी कि ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 है, ए आप मान के चलो साइन है और बी जो है 1 है, यानी कि 2 साइन एक्स और 1, ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 साइन एक्स, जो कि है इधर। ठीक है, जो कि है इधर, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, नहीं साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स है। ए क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है। ठीक है, प्लस बी क्या है यहाँ पे, 1, इसका होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बस यही तो बताना था कि इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ। अब लिखता हूँ साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस यही मेरी वैल्यू है। ठीक है, यही मेरा आंसर है, यानी कि cos 8x cos का पावर 8 है, cos का पावर 8x प्लस 2 cos का पावर 6x प्लस cos का पावर 4x किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देख लो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार। इसके आगे भी होगा, वो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हम जो इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि cos 2 मिनट रुकना, cos 8 का पावर x, ठीक है, प्लस 2 cos 6 का पावर x प्लस cos का पावर 4x, ये वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने ये बताया था ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, देखो ये मैंने अभी जो देखा, मतलब अभी मेरे को पता चला कि ये आगे भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन, इसको अभी लाइट बंद कर देता हूँ, अब दिख रहा है, साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में थी। ठीक है, ये ए स्क्वायर था और ये था बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने दोनों के स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, दैट इज़ ए बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसे खोलूँगा तब यही बन जाना है, ये ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ बन जानी है, बट मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, साइन एक्स क्या है, रुक जाओ, इसको पहले मैं इंटू कर देता हूँ, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स का बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इतनी चीज़ समझ आ गई ना कि इधर से इधर कैसे आया, पूरा क्वेश्चन हो गया। इधर इतना आ गया कि साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1 कैसे आया, कि ये जो वैल्यू है ये इसका जो पूरा होल स्क्वायर, इसका जो दोनों ही वैल्यू स्क्वायर में है, तो इसको मैंने पूरा होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर लिख दिया। साइन एक्स, इसको फिर इंटू में, तो इंटू कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स मैंने पहले मैंने अभी रफ कर दिया, पहले बताया था मैंने, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है।
इस क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि याद करो, इस क्वेश्चन में मैंने बताया था साइन एक्स सॉरी इस क्वेश्चन में मैंने बताया था साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ओरिजिनल आंसर ये है 1। ठीक है, ये हम यहाँ तक पहुँचे 1। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x किसके इक्वल हो गया 1 के। क्लियर? हाँ, पर ये कब होगा, इसकी कंडीशन इन्हें दे रखी है जब साइन एक्स आप क्या मान के चलोगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर ही लिख रखा था मैंने, जब ये मान के चलोगे तो ये वैल्यूज ऐसे आप पुट करके पूरा सॉल्व करके ऐसा फिर 1 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये सब चीज़ें आप है ना आराम से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे कोई मतलब हड़बड़ी नहीं कि मतलब क्वेश्चन आया तो इसका आंसर 1 आ तो गया पर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। एकदम आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से, तो एकदम अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री। ठीक है, जब मैं दे रहा हूँ वैल्यू डिग्री की तो थीटा क्यों लिखूँ, है ना, सॉरी गलती से लिख दिया। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos क्यों बार आदत हो गई ऊपर लिखने की, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री डॉट cos 179 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना। ठीक है, देख लो, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री डॉट cos 179 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूँ, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ये इनटू में है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बताएगा नहीं कि इनटू में है, बट ये एक्चुअली में इनटू के अंदर होती है। ठीक है, ये आपको कोई बताता नहीं है कि इनटू में है, बट ये असल में सारी की सारी जो वैल्यूज़ है सब इनटू में होती है। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करो। 3 2 3 2 1। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक बार सॉल्व करते हैं, मतलब पॉज करके आप सॉल्व कर ही सकते हो और उसका खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सही क्वेश्चन है ये। इसको क्या करो आप, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। फर्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। इन सब वैल्यूज़ के बीच में cos 90 डिग्री पड़ेगा। जैसे हम जा रहे हैं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री टिल जा रहे हैं cos 179 डिग्री। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे एक वैल्यू आएगी डॉट cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 91 डिग्री, ऐसे वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री आएगी। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगी 0 से, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू से 0 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। साफ सी बात है। आपने cos 1 डिग्री भी निकाल लो, cos 2 डिग्री भी निकाल लो, cos 3 डिग्री भी निकाल लो, cos 179 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी निकाल लो। ठीक है, इंटू तो cos 90 डिग्री वाले से भी होगी, यानी कि इंटू तो 0 से भी होगी। तो जितनी भी वैल्यूज़ है इंटू अगर 0 से होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। तो ये एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे, एक बार आप ट्राई कर लो। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉज करके आप कर ही सकते हो। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने से। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट साइन प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन 85 डिग्री को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं, सॉरी,
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री को मैं ऐड करूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस ये वैल्यू है साइन स्क्वायर 85 डिग्री के जस्ट बाद वाली कौन सी एडिशन में वैल्यू है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, उन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। इन्हें ऐड करूँ तो क्या होगा प्लस अब साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, मैं सारे लिख देता हूँ, ऐसे कोई सारे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आपको समझ आए इसके लिए सारे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 के जस्ट 80 डिग्री होगी, उसके बाद जस्ट कौन सी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो उसके बाद जैसे कौन सी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। मैं इसे क्यों ऐड कर रहा हूँ ताकि ये देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री ये जो ऐड होंगे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। जब ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है 1, यानी कि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्लियर। इसके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, ये कितनी हो गई वैल्यू, ये लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी होगी साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है 1 का पावर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 का पावर होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर में है तो 1 का पावर होल स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का कोई भी पावर होना तो 1 ही है, प्लस ये वैल्यू भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी साइन 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है यार, ये भी 1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट का मैं आंसर मिले इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं इनको इनकी आगे वाली वैल्यू से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार वापस से लिख ही देता हूँ मैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस किसको किया था साइन 85 डिग्री को किया था, ठीक है, प्लस 2 मिनट में हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 करके बता सकता हूँ, पर आपको समझ आनी चाहिए। साइन स्क्वायर 15 डिग्री मतलब समझ आ जाए एक बार तो बस इतना काफ़ी है। साइन स्क्वायर 15 डिग्री साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये किससे ऐड करूँगा मैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री से, ठीक है, 70 है, साइन स्क्वायर 70 डिग्री से ऐड करूँगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री से ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ये 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इससे मुझे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इससे मुझे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री जो कि होगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना होगा 1 का स्क्वायर, साइन 90 डिग्री 1 और उसका स्क्वायर कर दूंगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि जो 1 ही होता है, क्लियर। बस वही चीज़ है जो यहाँ हो रही है, ठीक है। इसमें फिर ऐड हो जाएगा क्या साइन, इधर लिखता हूँ साइन, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार लिख देते हैं समझ आ जाएगा। 20 डिग्री का 25 डिग्री प्लस साइन 70 था, यहाँ आ जाएगा 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे अब 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब एक और वैल्यू बची है, यहाँ से भी देखोगे तो क्या आएगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से देखोगे तब भी यही आएगी। तो बस ये एक वैल्यू बची है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं बची। ऐसा नहीं है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45, नहीं, ये एक ही वैल्यू बची है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जाओगे तब भी यही आनी है, यहाँ से जाओगे तब भी यही आनी है, ठीक है। बस ये एक इकलौती ऐसी वैल्यू बच जानी है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हो गई 1, ठीक है, इधर लिखता जा रहा हूँ मैं, ये वैल्यू हो गई 1 यानी कि 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगी प्लस 1 3, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू प्लस 1 4,
ये हो जाएगी पूरी वैल्यू +1 5, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू +1 6, ये हो जाएगी पूरी वैल्यू +1 7 और ये हो जाएगी पूरी एक वैल्यू +1 8। यानी कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई इस पूरे के अंदर 8 और प्लस ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो होता है कि हाफ। एक और वैल्यू बची है, एक और वैल्यू बची है, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। यानी कि मैंने यहाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच के सारी वैल्यूज़ को गिना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच के सारी वैल्यूज़ को गिना है, इसको नहीं गिना। यानी कि ये एक और वैल्यू बची है प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ढंग से देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक की बीच की वैल्यूज़ लिखी है सारी की सारी, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो वैल्यूज़ है इनका एडिशन में लिखा है, इसको नहीं लिखा मैंने अभी तक, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो एक और वैल्यू नीचे ऐड हो जाएगी 8 + 1, टोटल हो गया 9। यहाँ तक कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो टोटल मुझे कितना मिल रहा है 8 और ये एक और हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये हो गया 9 9 + हाफ कितना होगा 19/2, ये मेरा आंसर है। ठीक है, 9 + हाफ। ठीक है, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सब का जो टोटल है ये आएगा 9 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा हाफ होगा, यानी कि 19/4। क्लियर।